के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। राजा परीक्षित ने अपना राजपाट छोड़कर सीधे सुक्ताल की तरफ चल दिए और वहां पर एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और वहां पर सभी संत मुनीन्द्र ज्ञानेन्द्र वहां पर सब एकत्रित हुए और राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हमने आप लोगों से भी कहा था कि आप लोग विचार करके आना कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न सुनकर सभी आश्चर्य में रह गए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उन्हीं के बीच में हमारे परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तुरंत समाधि टूट गई और मन में विचार आया कि चलो परीक्षित के पास और चल दिए। सुखदेव जी महाराज का जीवन बहुत ही तपश्चर्य है, जिसने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया और सीधे जन्म लेते ही वन को चल दिए थे। वही परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज की अचानक तपस्या टूटी और मन में विचार आया कि चलो परीक्षित के पास और चल दियो। सुखदेव जी महाराज का एक और स्वभाव मैं आप लोगों को बताऊं। सुखदेव जी महाराज ने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया, ना ही उनका कोई आश्रम है। सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगते हैं और एक घर पर उतनी ही देर रुकते हैं जितने में एक गाय दुहने में समय लगता है। गाय दुहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर परीक्षित महाराज एक घर पर रुकते हैं। किसी ने कुछ भिक्षा दे दी तो ले ली, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। और सिर्फ 5 जगह ही भिक्षा लेते हैं, 5 घर से, 6वीं जगह नहीं जाते। ऐसे परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज के मन में विचार आया कि चलो परीक्षित के पास। सीधे परीक्षित के पास पहुंचे। बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। वशिष्ठ जी बैठे हैं, पराशर बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि वहां पर विराजमान है महाराज। और जैसे सुखदेव जी महाराज का वहां पर पदार्पण हुआ, सारे ऋषि बोल पड़े कि परीक्षित तुम्हें मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी महाराज का राजा परीक्षित ने पूजन किया और पूजन करने के बाद कहने लगे, महाराज आप जैसे यशस्वी तपस्वी संत का दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। यही प्रश्न परीक्षित ने पूजन करने के बाद सुखदेव जी महाराज से पूछा। सुखदेव जी महाराज यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, देखो परीक्षित, तुमने यह प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न तुमने पूरे समाज के कल्याण के लिए पूछा है, समाज के उत्थान के लिए पूछा है। यदि परीक्षित चाहते तो सुखदेव जी महाराज से यह कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव जी महाराज में इतना सामर्थ्य था कि परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन ना ही परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु को टाल दो। सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यह प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, देखो परीक्षित,
सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष होती थी। सतयुग के बाद त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र रह गई 10,000 वर्ष, और द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग आते आते 1 जीरो और घट गया। शास्त्रों के आधार पे कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष बताई गई, लेकिन 100 वर्ष हजारों में एक ही होगा जो 100 वर्ष जिए कलयुग में। या तो पल भर का ठिकाना नहीं रहता महाराज की कब कहां कौन से पल हमारी मृत्यु हो जाए। और आजकल कलयुग के प्रभाव से तो 3 वर्ष 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को चश्मा लग जाता है महाराज। 25-30 वर्ष में डायबिटीज का मरीज हो जाता है महाराज। 35-40 की उम्र तक तो ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? और 45 वर्ष की आयु का आदमी हार्ट का पेशेंट हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं शास्त्र की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र रह गई 100 वर्ष निर्धारित की गई। देखिए 100 वर्ष जीता कोई नहीं है। अब 100 वर्ष का ही आंकड़ा हम लोग लगाएं तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे निकल जाते हैं सोने में। कैसे? क्योंकि 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन, कितने हो गया? एक दिन। और 365 दिन का होता है एक वर्ष। तो हम 12 घंटे तो सोने में निकाल देते, तो 50 वर्ष हमने निकाल दिए सोने में, और 50 वर्ष निकाल दिए अपने कार्य में, जिसमें से 25 वर्ष निकल गए अपने अन्य कार्यों में, तो 25 वर्ष निकल गए सांसारिक गृहस्थी में। हो गए 100 वर्ष। सुखदेव जी ने कहा महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को तो सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, तस्मद भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यश्च सर्वतेष्ट भयाभयम्। जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पे हरि भजो, व्यथा श्वास नहीं खोए, और ना जाने इस श्वास के आवन हो ये ना होए। जो श्वास निकल गया वह लौट कर नहीं आएगा, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते उठते बैठते भगवान का स्मरण करना चाहिए, गोविंद को याद करना चाहिए। कर्म से पूर्ण निष्ठा भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहां कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरण में बांध लो, ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। राजा ने कहा मन तो बड़ा चंचल है, कैसे अपने बस में कर सकते हैं मन के लिए। हम मंदिर जाते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, मन को कैसे चढ़ा सकते हैं महाराज? कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला यदि कोई है तो वो मन है। हमको भोपाल जाना हो तो यहां से 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन मन के लिए 4 सेकंड भी नहीं लगते और भोपाल पहुंच जाता है महाराज। हमने नाम लिया भोपाल और भोपाल का दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। मन से ज्यादा तेज गति वाला संसार में कुछ भी नहीं। परीक्षित कहते हैं मन को गोविंद में लगाएं कैसे? आचार्य सुखदेव ने कहा मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो।
एक जगह पर बहुत देर तक बैठना, और यहां तो 3 घंटे ही नहीं बैठ पाते महाराज। 3 घंटे हुए, पैर दर्द करने लगे, मन में सोचेंगे महाराज पता नहीं कब आरती होगी, बहुत घुटने दर्द करने लगे। बोलो राधे राधे। बहुत देर तक एक आसन पर बैठने के लिए जितासनो बोलते हैं, आसन को जीतो। जितश्वासो, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4 से 5 के बीच में व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद सोना अपराध बताया गया, 5 के बाद सोना, और जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान होते हैं 3 प्रकार के, एक होते हैं ऋषि स्नान, दूसरे होते हैं मनुष्य स्नान, और तीसरे होते हैं राक्षस स्नान। जो 4 से 5 के बीच में नहाता है वह ऋषि स्नान कहलाते हैं। 5 से 6 के बीच में जो नहाता है वो मनुष्य स्नान कहलाते हैं, और 6 से 7 और 8 के बीच में नहाता है वह राक्षस स्नान करता है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्नान करने के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है, और मन को जीतने का प्रयास होता है। अब प्राणायाम कौन जाने भैया, ये प्राणायाम होता क्या है? जो सवेरे सोकर उठते हैं, जब सूर्य की रोशनी सर पर आ जाती है, तो प्राणायाम का पता किसको चलेगा कि प्राणायाम होता क्या है? चादर से मुंह निकालकर सबसे पहले बोलते हैं, सुनते हो चाय बन गई क्या? तो वहीं बेड पर ही चाय आनी चाहिए महाराज। अब कौन जाने कि प्राणायाम क्या होता है? ब्रह्मरत्न की शुद्धि होती है महाराज, मन को जीतने का प्रयास होता है प्राणायाम करने से। रेचक, कुंभक, पूरक के माध्यम से अपने बाईं नासिका को बंद कर दाहिनी नासिका से सांस लेना, फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर दाहिनी बाईं नासिका से सांस छोड़ना। रेचक, कुंभक और पूरक 3 प्रकार की विधि से प्राणायाम की विधि होते हैं। पहले हम लोग बोलते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। बोलते थे कि नहीं? पहले पढ़ाया भी जाता था, छोटे छोटे जब हम लोग थे, हम लोगों को भी पढ़ाया गया। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके भाग्य में, कराग्रे आग्र भाग में लक्ष्मी का वास होता है। सवेरे उठकर अपने हाथों को जरूर देखना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती का भाग होता है। कर मूले तो गोविंदो, मूल भाग में गोविंद का वास होता है। जब हम इनका दर्शन करते हैं, प्रभाते कर दर्शनम, इनका दर्शन करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बोलो राधे राधे। कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले सब लोग बोलते थे ऐसे, लेकिन अब कर दर्शनम नहीं होता महाराज, अब होता है कप दर्शनम। सवेरे उठते ही पहले नंबर तो चाय चाहिए, तभी जाकर बेड से नीचे उतरेंगे, नहीं तो नहीं उतरने वाले। अब सीधा कप दर्शन होता है, कर दर्शन नहीं होता है। जो प्राणायाम करते हैं महाराज, मन को जीतने का प्रयास होता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। तीसरी बात होती है संग। संग व्यक्ति को अच्छा मिल जाए तो कितना भी कोई बिगड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो, वह सदमार्ग पर चलने लगता है।
और कोई सदपुरुष हो, उसको संगत गलत मिल जाए तो वह अच्छा खासा इंसान भी बिगड़ने की कगार पर आ जाता है। संग व्यक्ति को बरहमेश अच्छा पकड़ना चाहिए। संतों का संग पकड़ो, विद्वानों का संग करो। संग की परिभाषा से मुझे एक बात याद आई। जगन्नाथपुरी में एक महाराज निवास करते थे, उनका नाम था संत माधवदास। संत माधवदास जगन्नाथपुरी में निवास करते थे और भिक्षा यापन करते थे। भिक्षा के लिए वह गांव में जाया करते थे और एक गांव में रोजाना जाया करते थे। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसके यहाँ भी रोज जाया करते थे। वो बुढ़िया उनको कुछ नहीं देती सिवाय गालियों के। किसी ने पूछा कि महाराज आप उस बुढ़िया के घर पर रोज जाते हो, वह आपको कुछ नहीं देती, गालियां देती है। तो संत माधवदास ने कहा कि जो कोई नहीं देता वह बुढ़िया देती है। रोजाना की भांति संत माधवदास एक दिन फिर गए उसके यहां पर, और वह बुढ़िया गोबर का आंगन में पोछा लगा रही थी। पोछा लगा रही थी, इतने में संत माधवदास ने कहा माते भिक्षाम देहि। वह बुढ़िया को गुस्सा आया, उस कपड़े का पोता जिससे वह पोछा लगा रही थी वही पोछा फेंक कर संत माधवदास की छाती पर मार दिया। संत माधवदास समझ गए कि बुढ़िया के पास कोई पोता नहीं है, पौत्र नहीं है, इसलिए खींची रहती है। संत माधवदास ने कहा कि बुढ़िया, संत माधवदास इसका उत्तर तुझे देगा। अब वो बुढ़िया घबरा गई, पता नहीं संत क्या देंगे, महात्मा है कहीं शराब ना दे दें। संत माधवदास ने कहा कि संत माधवदास इसका उत्तर तुम्हें देगा, और दिया जो तुमने पोता तो पोता तुझे मिलेगा। संत का वचन सत्य हुआ, संत का वचन सत्य हुआ। समय अनुसार उसके यहां पर एक पौत्र का जन्म हुआ। पौत्र का जन्म हुआ। बुढ़िया के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि बताओ मैंने ऐसे संत का अपराध किया और बदले में उनने मुझे पौत्र दिया। अब जो पोता, जो पोछा कपड़े का बुढ़िया ने उनकी छाती पर मारा था, उसको संत माधवदास अपने साथ ले गए। साथ में ले जाने के बाद उसको निर्मल जल से धोया और निर्मल जल से साफ किया। उस कपड़े को फाड़ा, उसकी बत्तियां बनाई और बत्तियां बनाने के बाद उसको घी में डुबोया और घी में डुबोने के बाद भगवान की आरती की। वह पोता कहने लगा कि देखो संत का संग कितना सुहाना है कि मैं कहां था और संत के संग के प्रभाव से मैं कहां आ गया। वह पोता कहता है, अरे धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। संत है धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग। अरे पोता रोता था पड़ा जहां रखते और कोई बुढ़िया के पास था तो गंदी जगह पर पड़ा रहता था। अरे पोता रोता था पड़ा जहां रखते और चौके में लिपा जाता था।
मरते थे लाखों जीव खुशी से, अंग है और अपंग, धन्य है सद्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। निर्मल जल से धोया गया, दीनाकृत में डाल। अब संत के संग के प्रभाव से मैं निर्मल जल से धोया। वो बुढ़िया तो मुझे कभी साफ ही नहीं करती थी। निर्मल जल से धोया गया और दीनाकृत में डाल, और अब मेरे प्रकाश में दे दर्शन दीनानाथ अंग, और अपंग, धन्य है सद्पुरुषों का, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सद्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, पांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। कहते हैं संग व्यक्ति को यदि अच्छा मिल जाए तो कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, वह सत्संग में लगे ही जाता है। जिस प्रकार मिश्री के साथ में बांस का तिनका मिश्री के भाव में बिक जाता है, उसी प्रकार सत्संग से व्यक्ति सन्मार्ग पर चलने लग जाता है महाराज। और जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, चौथी बात होती है इंद्रिया। अपने इंद्रियों को संयमित रूप से जीतने का प्रयास करें, क्योंकि यह 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां व्यक्ति के मन का शोषण करती हैं। आंख कहती है कि मुझे सुंदर दृश्य देखना है, तो मन को मजबूर होकर वह सुंदर दृश्य देखना पड़ता है महाराज। कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है मुझे, त्वचा कहते हैं सुंदर स्पर्श मुझे अनुभूति होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करें। उनका जिसने संयमित कर लिया अपनी इंद्रियों को, उनका जीवन आदर्श बन जाता है। फिर एकांत में बैठ जाए, उसका जीवन आदर्श बन सकता है। भगवान का चिंतन करें। इन 4 चीजों की बात कौन कौन? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। इन 4 चीजों को संयमित रूप से जिसने अपना लिया, उसको मन में, उसका मन अपने आप ही वश में हो जाएगा महाराज। और मन को जीतना इतना आसान नहीं होता।
भगवान का चिंतन श्वास श्वास पर करना चाहिए। बिना चिंतन के एक श्वास भी यदि निकल जाए तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। पालयेतस्य पादमूलम पठन्ति वर्षयाम ब्रह्मं प्रपादे रसातला। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचकर चिंतन करें। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज इतना सुंदर आपने मुझे उपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा तो सुनो, जीवन में चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंतन परमात्मा का होता है, चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन करें और धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, देवाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य स्तवन किया। राजा ने कहा कि भगवान इस सारी सृष्टि को क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, यह उपदेश आप मुझे सुनाने की कृपा करें। इसको अपने भागवत धर्म में कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, कैसे किया मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव ने कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वदेश जरायु बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म ही था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। परमात्मा के मन में विचार आया मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले परब्रह्म ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार। और फिर उन्होंने उस जल में अपना मकान बनाया शेषनाग के द्वारा। जगह बनाई शेषनाग के द्वारा। नार यानी जल और मकान को संस्कृत में अयन कहते हैं। तो क्या हो गया, नारायण। जल में जो वास करते हैं, जल में जिसका मकान है वह नारायण, उनका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, एक से बहुत हो जाता हूं, तो अपनी नाभि से एक कमल को उत्पन्न किया। उस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं महाराज। नारद जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं आया कहां से और मैं उत्पन्न कहां से हुआ। यह सोचते सोचते कई दिन बीत गए। तो जिस कमल के तंदुल में से वह उत्पन्न हुए थे, उसमें से वह नीचे जाएं, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाएं, करते करते बहुत दिन हो गए। तब ब्रह्मा जी को 2 वर्ड सुनाई, 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तब करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब किया, फिर आकर नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तुम्हें सृष्टि का विधाता बनाता हूं। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज आपने मुझे सारी सृष्टि का विधाता बनाया। व्यक्ति को कोई छोटा सा पद यदि मिल जाए तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। आपने मुझे सारी सृष्टि का विधाता बनाया, मेरे अंदर यदि अभिमान आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा। छोटा सा पद यदि व्यक्ति को मिल जाए तो वह अपने आप के लिए प्रधानमंत्री से कम थोड़ी समझता है। आपने तो मुझे सारी सृष्टि का विधाता बनाया, सारी सृष्टि का मालिक बना दिया। भगवान ने
आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अभिमान नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें अभिमान नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभिमान को व्यक्ति को त्यागना चाहिए, क्योंकि अभिमान चाहे किसी भी वस्तु का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, नहीं करना चाहिए बच्चे। क्योंकि अभिमान में 3 गए बल वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। ब्रह्मा जी को सारी सृष्टि का सृजन करने का आदेश दिया नारायण ने। नारायण ने चतुश्लोकी भागवत भी प्रदान की ब्रह्मा जी के लिए, और यह भी बताया कि मैं ही सर्वत्र यहां पर विराजमान हूं। सारी सृष्टि में पहले मैं था, और सृष्टि बनने के बाद भी मैं रहता हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद भी मैं रहता हूं। मैं ही बचता हूं, केवल मैं। जैसे कि आपने मुझे एक सोने की ईंट दी कि लो महाराज ये सोने की ईंट रख लो, मैंने उसके 10-20 टुकड़े किए, किसी के गले में पहनने वाली चैन बनवाई, हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट बनवाया उस ईंट के टुकड़े करने के बाद, बढ़िया कुंडल बनवाए, बाजूबंद बनवाया, और फिर सबको इकट्ठा कर कर एक ओखली में लिया और खल्लड़ से कूट दिया। अब जो आपने मुझे ईंट दी थी वह भी सोने की थी, जो आभूषण बने वो भी सोने के थे, और जब मैंने खल्लड़ से उनको कूटा, कूटने के बाद भी सोना ही रहा। इसी प्रकार भगवान पहले थे, हैं और अंत में वही रहेंगे, बाद में वही रहेंगे। इसी प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, हैं और बिगड़ने के बाद नारायण ही रहते। और यह संसार में रहकर भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान का वास है, लेकिन दिखाई नहीं देते। यथा महंतम भूतानि भूतेश्च वचने दशो प्रविष्टानां प्रविष्टानि च तथा तेषु नहाद्यहम्। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित